कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से बहस हुई हो और आप बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन उस समय आपको सही शब्द ही नहीं मिले। घर में फोन पर या अपने दोस्त या हस्बैंड के साथ बहस के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में बातें तो बहुत होती हैं, आप सामने वाले को बहुत कुछ समझाना चाहती हैं, लेकिन उस पल आप अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 8 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप सीखेंगे कि कब बोलना है, कैसे बोलना है, अगर कोई आपकी बात काटे तो क्या करना है और हर बहस कैसे जीतनी है, चाहे वह घर की बहस हो या बाहर किसी के साथ। लेकिन इन तरीकों को समझने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी घर की फैमिली मीटिंग में, ऑफिस की मीटिंग में या दोस्तों की बातचीत में जब कोई महिला अपनी राय रखती है तो तुरंत कोई ना कोई उसे काट देता है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, या फिर यह तुम्हारे समझने की बात नहीं है। कमरे में बैठे कुछ लोग हल्का सा हंस देते हैं और उसी पल आपको महसूस होता है कि बहस अभी शुरू भी नहीं हुई, और धीरे धीरे बहस उस दिशा में चली जाती है जहां आपकी बात सुनी ही नहीं जाती। उस पल कई महिलाओं को लगता है कि शायद उनके पास जवाब ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या जवाब की नहीं होती, समस्या होती है बहस की रणनीति की। क्योंकि बहस सिर्फ सच बोलने से नहीं जीती जाती, बहस जीती जाती है सही समय पर सही शब्द बोलने से। आज की दुनिया में जो सबसे तेज बोलता है वह जरूरी नहीं कि सबसे सही भी हो, लेकिन जो सबसे समझदारी से बोलता है, जो सामने वाले की सोच को पढ़कर जवाब देता है, वही असली विजेता बनता है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत होते हुए भी बहस जीत जाते हैं और कुछ लोग सही होते हुए भी हार जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और संवाद की कला है, और जब कोई महिला इस कला को समझ जाती है तो फिर कोई भी उसे बातचीत या बहस में आसानी से दबा नहीं सकता। इतिहास में ताकत को हमेशा तलवार और सेना से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिर्फ 30 साल की उम्र में उसने ग्रीस से लेकर एशिया के विशाल हिस्से तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। उसे अजय योद्धा कहा जाता था। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत उसी की जीतों से पैदा हुई थी। लेकिन अगर हम आज की दुनिया को देखें तो यहां युद्ध तलवारों से नहीं जीते जाते। आज के युद्ध विचारों से जीते जाते हैं, शब्दों से जीते जाते हैं और तर्कों से जीते जाते हैं। भारत के इतिहास में भी एक ऐसा महान रणनीतिकार हुआ जिसने बिना तलवार उठाए पूरे साम्राज्य की दिशा बदल दी। चाणक्य, एक साधारण ब्राह्मण लेकिन असाधारण बुद्धि का स्वामी। उन्होंने अपनी रणनीति और शब्दों की ताकत से चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, और चाणक्य नीति के माध्यम से जीवन और राजनीति के गहरे सिद्धांत सिखाए। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर बोले गए सही शब्द किसी भी युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया कि बहस में भावनाओं से नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति से काम लेना चाहिए। आज हर महिला रोज किसी न किसी बहस का हिस्सा बनती है, कभी घर में, कभी रिश्तों में, कभी ऑफिस में और कभी सोशल मीडिया पर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बहस करने की भी एक साइंस होती है। कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें होती हैं जिनसे आप सामने वाले को बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए और बिना अपमानित किए अपनी बात मनवा सकती हैं। असली जीत वही होती है जिसमें सामने वाला हार कर भी खुद को छोटा महसूस न करे। इस वीडियो में मैं आपको बहस जीतने की वही रणनीतियां बताने वाला हूं, खासकर महिलाओं के लिए। ऐसी टेक्निक्स जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डिबेटर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पब्लिक स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि असली जिंदगी के अनुभवों और मनोविज्ञान पर आधारित प्रैक्टिकल तरीके हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया और सही समय पर इस्तेमाल करना सीख लिया, तो फिर बहस चाहे घर की हो, ऑफिस की हो या सोशल मीडिया की, आपको हराना किसी के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि आज की दुनिया में असली ताकत उस महिला के पास होती है जो अपने शब्दों और दिमाग से जीतना जानती है। सिद्धांत नंबर 1, बहस जीतनी है तो पहले यह तय करो कि लड़नी कौन सी है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई महिला अपनी राय खुलकर रखती है, तुरंत कोई ना कोई उसे चुनौती देने लगता है। कभी कोई उसकी बात को हल्के में लेता है,
कभी कोई उसे इमोशनल कहकर उसकी बात की वैल्यू कम करने की कोशिश करता है। ऐसे में कई महिलाएं तुरंत खुद को साबित करने के लिए बहस में कूद पड़ती हैं। लेकिन असली रणनीति यह नहीं है कि आप हर बहस लड़े। असली रणनीति यह है कि आप समझें कौन सी बहस आपके समय और ऊर्जा के लायक है और कौन सी नहीं। क्योंकि जो महिला यह तय करना सीख जाती है कि उसे कब बोलना है और कब शांत रहना है, वही असल में बहस की दिशा कंट्रोल करती है। भारत के महान रणनीतिकार चाणक्य ने कहा था, मूर्ख से वाद विवाद मत करो, क्योंकि वह पहले आपको अपने स्तर पर लाएगा और फिर अनुभव से हरा देगा। इस एक वाक्य में बहस की पूरी रणनीति छिपी हुई है। कई लोग बहस इसलिए नहीं करते कि सच सामने आए, बल्कि इसलिए करते हैं कि वे आपको उकसा सकें। अगर आप हर ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने लगेंगी तो आप अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों खो देंगी। इसलिए याद रखिए, इंटेलिजेंस आपको बहस के अंदर जीतती है, लेकिन विजडम यह तय कराती है कि किस बहस में उतरना ही नहीं है। बहस शुरू करना बहुत आसान है। एक कमेंट, एक ताना या एक इमोशनल रिएक्शन और बहस शुरू। लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना और गरिमा के साथ खत्म करना, यही असली कला है। दो लोगों के बीच हजारों अंतर होते हैं। सोच अलग, अनुभव अलग, लॉजिक अलग, भावनात्मक स्तर अलग और ज्ञान भी अलग। अगर बिना सोचे समझे हर असहमति में कूद जाए तो बहस समाधान नहीं बनती, बल्कि संघर्ष बन जाती है। इसलिए एक समझदार महिला बहस शुरू होने से पहले अपने दिमाग में एक छोटा सा चेक लगाती है। इसी के लिए एक सरल रणनीति है, RISA फ्रेमवर्क, रियल इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड अलाइन। यही आपकी पहली ढाल भी है और पहला हथियार भी। सबसे पहले है रियल। खुद से पूछिए, क्या यह बहस सच में किसी वास्तविक मुद्दे पर है या सिर्फ एक गलतफहमी है? कई बार सामने वाला किसी और वजह से परेशान होता है और उसका गुस्सा आप पर निकल जाता है। कई बार शब्द गलत चुने जाते हैं, लेकिन इरादा गलत नहीं होता। ऐसे में समझदार महिला तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि खुद से पूछती है, क्या यह मुद्दा सच में इतना बड़ा है कि मुझे इसमें पड़ना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया बहस नहीं, बल्कि शांत रहना है। चाणक्य की नीति कहती है, ऊर्जा वहीं खर्च करो जहां परिणाम मिलने की संभावना हो। दूसरा है इंपॉर्टेंट। मान लीजिए बहस असली है, लेकिन क्या वह इतनी महत्वपूर्ण भी है कि आप उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं? कई बार हम सिर्फ इसलिए बहस करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें सही साबित होना है, लेकिन हर सही बात को साबित करना जरूरी नहीं होता। खुद से पूछिए, अगर मैं यह बहस जीत भी गई तो क्या बदलेगा? क्या इससे कोई समाधान निकलेगा, कोई सीख मिलेगी या कोई सुधार होगा? अगर इसका उद्देश्य सिर्फ अहंकार की संतुष्टि है तो वह जीत भी अस्थायी होगी। तीसरा है स्पेसिफिक। बहुत सी बहसें इसीलिए खत्म नहीं होती क्योंकि वे कभी स्पष्ट ही नहीं होती। लोग गोल गोल तर्क देते रहते हैं, उदाहरण नहीं देते, और धीरे धीरे बहस असली मुद्दे से हटकर 10 अलग दिशाओं में चली जाती है। एक स्मार्ट महिला ऐसा होने नहीं देती। अगर बहस करनी है तो सीधे मुद्दे पर साफ पूछिए, हम किस बात पर असहमत हैं? जब मुद्दा स्पष्ट होता है तभी समाधान भी स्पष्ट होता है। और चौथा है अलाइन। यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप और सामने वाला एक ही उद्देश्य से बहस कर रहे हैं? हो सकता है आप सीखने या समझने के लिए बात कर रही हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए बहस कर रहा हो। अगर लक्ष्य अलग है तो बहस कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होगी। चाणक्य की रणनीति कहती है, पहले सामने वाले की मंशा पहचानो, फिर अपनी चाल चलो। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए ऑफिस में या सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोगी है या नहीं। आप मानती हैं कि AI फायदेमंद है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि यह बेकार है। यहां एक समझदार महिला सीधे हमला नहीं करती। वह पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढती है। वह कह सकती है, हां, AI हर चीज नहीं कर सकती। इंसानी क्रिएटिविटी की अपनी वैल्यू है और कुछ जॉब्स पर इसका असर भी पड़ सकता है। जैसे ही आप यह मान लेती हैं, सामने वाले का डिफेंस कम हो जाता है। बहस अब युद्ध नहीं रहती, संवाद बन जाती है और आपने आधी जीत यहीं हासिल कर ली। याद रखिए, हर बहस जीतने का पहला कदम है सही बहस चुनना। यही असली चाणक्य स्टाइल रणनीति है। युद्ध में उतरने से पहले युद्ध भूमि चुनो, क्योंकि जो महिला यह सीख जाती है
कि उसे कहाँ बोलना है और कहाँ शांत रहना है, उसे बहस में हराना लगभग असंभव हो जाता है। सिद्धांत नंबर 2, बहस में जीत उसी की होती है जिसके पास मजबूत फैक्ट्स होते हैं। किसी भी बहस में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब आप आत्मविश्वास के साथ बोल तो रहे होते हैं, लेकिन आप